हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सबके सामने आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 29 मार्च को हुआ ये मॉक परमार टेस्ट सीरीज का मॉक नंबर 1 पीटीएस का। आपने भी अटेम्प्ट किया होगा, 29 मार्च को ये हुआ। तो आज उसके क्वांट के क्वेश्चन जो भी अर्थमेटिक एडवांस दोनों मिला के 25 क्वेश्चन जो मैथमेटिक में पूछे गए, आज उसको जो है मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने आपके साथ कि कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, मैंने हिंदी में नहीं रखा है इसके, क्योंकि मुझे वो बाइलिंगुअल में मिल नहीं रहा था। एक एक करके बहुत ज़्यादा वो समय लगता एक जगह कंपाइल करने में, और बस मैंने तो इसलिए आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपके पास भी क्वेश्चन है, आप उससे देख लीजिएगा। एक्सप्लेन मैं हिंदी में ही करूँगा, ठीक है। बाकी आगे से कमेंट में देख लूँगा, जैसा कमेंट होगा उस हिसाब से हिंदी और इंग्लिश कस्टमाइज कर लिया जाएगा। पहला ही प्रश्न आपके सामने जो आया सीक्वेंस में नहीं है, आगे चल के कुछ एक आध जो है क्वेश्चन लास्ट के वो आगे पीछे हो गए हैं। लेकिन चलिए पहला प्रश्न, दो त्रिभुज दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हुए? कॉन्ग्रुएंट इन द सेम कि एक ट्रायंगल ए है और दूसरा ट्रायंगल बी, तो इस ए को उठाकर बी पे रख दे तो दोनों ढक जाएं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये होता है कॉन्ग्रुएंट कि ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग रूल तो देखिए ए से भी होता है, मतलब एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर हो गए, एक साइड हो गया या तीनों साइड हो गए या दोनों साइड, ये भी होते हैं। लेकिन इसके अनुसार ये जो ऑप्शन है, दो साइड इसने बोल दिया इक्वल, यानी ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर। हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो आपकी, लेकिन क्या कर सकते हैं ठीक है। लेकिन आपको समझाने में मैं दिक्कत नहीं करूँगा, समझ में आएगी। और पैरीमीटर बोल रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी जो है पी प्लस क्यू प्लस आर इसके बराबर, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर, तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल जो है तीसरा जो साइड है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दो इक्वल साइड या सेम पैरीमीटर है तो हम कह सकते हैं। ऐसा अगर होता कि सिर्फ सेम पैरीमीटर लिख देता तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। क्या पता, जैसे 3 4 5 है, इसका 4 3 सब ये 12 है और दूसरे ट्रायंगल का भी ये 12 है, जैसे उसमें अगर 2 4 और 6 इस तरीके से होता, ठीक है। अब ये मत कहना कि ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, वो आप मत कहिएगा मैंने एग्जाम्पल रखा है। तो ये कॉन्ग्रुएंस होने के लिए सिर्फ इतनी बात वैलिड नहीं होती, ये पूरी बात है तो ये वैलिड है, ठीक है। और ऐसा भी अगर दे दिया होता कि सिर्फ 2 इक्वल साइड है तो भी हम ये नहीं कह सकते थे, कि तीसरा साइड हमको पता होता तो हम कह सकते थे, ठीक है। ये था पहला प्रश्न का एलोबरेट सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आया होगा। हाँ, आप उन्हीं क्वेश्चंस को देखिएगा, आप फॉरवर्ड कर लीजिएगा आगे। जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत थी वही पूरा समय आप बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। जिस भी प्रश्न में आपको दिक्कत था वो वही आप देखिएगा। अब आते हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, ठीक है। एक चोर है और थीप, पुलिस और थीप के जो क्वेश्चंस हैं आपने लगाए होंगे, मैं बताता हूँ क्या है। ये कहना चाह रहा है कि एक पुलिसमैन है यहाँ पर और थीप यहाँ पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 500 मीटर की है, ठीक है। और जो है स्पीड दिया हुआ है 5:4, यानी पुलिस जो है 5K की स्पीड से भाग रहा है और थीप 4K की स्पीड से जा रहा है। मैं बस अभी समझा रहा हूँ आपको, मैं शॉर्टकट तरीका ही बताऊँगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ, जब पुलिस चोर को पकड़ेगा तो क्या टाइम सेम होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि पुलिस ने उसको 3 बजे पकड़ा लेकिन चोर के घड़ी में 4 बजे रहे होंगे। अब उसकी घड़ी खराब है ये अलग बात है, पकड़ेगा तो एक ही टाइम पे। दैट मीन्स डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब टाइम हमारा इक्वल है, यानी टाइम 1 ही है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड हो गया। और हमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ 5:4, तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5 और 4 का होगा। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 500 मीटर की है, ठीक है। तो थिप, ये पुलिस की स्पीड है, ये थिप की स्पीड है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये 500 गुना 4 2000, ये हुआ 2000। अब आप गौर करिएगा, यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में पूछा तो ये 2000 मीटर है, आंसर होगा 2 किलोमीटर, ये इसका आंसर है, ठीक है। आपने सिली किया होगा, अवॉइड करिए सिली, यहाँ मैं बता दिया कि सिली के बहुत चांसेस थे, प्रॉपर पढ़िएगा। अगला प्रश्न,
एक कस्टमर है जो जिसने जो है मार्क प्राइस रखा है 10,000 और शॉपकीपर जो है सॉरी एक कस्टमर है चाहता है कुछ सामान परचेज करना चाहता है 10,000 रुपये की मार्क प्राइस है उसकी, और शॉपकीपर जो है उसे दो तरह के डिस्काउंट देता है। पहला तो उसको बोलता है कि 25% ले लो यार, या फिर आप ले लो 14 और 12% की सक्सेसिव, पहले 14 के फिर 12 के सक्सेसिव। अब ये कस्टमर के लिए कौन सा जो है बेटर है, मैंने ऑप्शंस नहीं रखे क्योंकि ऑप्शन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आंसर तो आपको भी पता है, आपके पास ऑप्शंस है इसके, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो कस्टमर को कौन सा बेटर है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, ये बात ध्यान रखिएगा। सेल्समैन के पर्सपेक्टिव से अलग हो जाता बात, यहाँ है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। दैट मीन्स अब देखते हैं ये यहाँ 25% का डिस्काउंट है, यहाँ कितना है सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। जैसे ए दो डिस्काउंट है, ए ये माइनस का ले लेते हैं हम, डिस्काउंट तो हमेशा माइनस में ही चलेगा इतनी परसेंट की, माइनस ए इंटू बी, ठीक है, और ये 100, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ, चलो छोड़ो, ए प्लस बी, ए इंटू बी, डिस्काउंट हमेशा वो माइनस में होता है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है, बट 100, 14 प्लस 12 माइनस 14 इंटू 12 बाई 100, यानी ये 26 माइनस ये कितना आएगा। तो अब देखो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, 13 माइनस 1 और 12 प्लस 1, सॉरी 13 माइनस 1 तो 12 हो गया, 13 प्लस 1 14, ठीक है। तो ये 12 है और ये 14 है, मैं ऐसे कह सकता हूँ 169 माइनस 1, ऐसा तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, तो बट ये मैं माइंड में करता हूँ। तो 1.68 आ गया, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया 24.32%, ठीक है। अब प्रॉफिट कितने का, 0.68% का प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है हमको कस्टमर की तरफ से। अगर 100 रुपये की चीज़ यहाँ इसको 75 में मिल रही थी, तो यहाँ पर इसे कितने रुपए की मिलेगी, यहाँ पर जो है इसे 75.68 रुपये की मिल रही है, ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो 0.68 रुपये का जो है बेनिफिट है, ठीक है, 100 पे, बट ये है 10,000 पे, तो 10,000 पे इंटू 100 यानी 68 रुपये का डिस्काउंट है, ज़्यादा बेनिफिट है। और ऑप्शन जिस हिसाब से था, पहला ऑफ़र ऐसे करके था, फर्स्ट ऑफ़र बाई 68 रुपीज़, ये क्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस तरीके से, और मल्टीप्लिकेशन का इस तरीके से आप करेंगे, जब भी आपको डिफरेंस जो है इवन नंबर में मिलेगा आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये मैंने एक जगह 2 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि ज़्यादा कुछ समझाना इसमें नहीं। XYZ 18 और 21 और 39, ये एक जो है 3 लाइन दी हुई है, और इससे बोला है कि एक ट्रायंगल के जैसा शेप अगर बन सकता है तो, और ये जो नंबर ऑफ सर्कल जो है कितने पार हो जाएंगे, इस तरीके से। ऐसे कंडीशंस में हमेशा आपको ये ध्यान देना है, सर्कल तब पार होता है जब ये दोनों का सम जो है ना इक्वल नहीं होता। आप हमेशा देखना, ये एक सिमिलर सा लाइन हो गया, जैसे XY और YZ को मैं अगर प्लस करूँगा तो ये तो 39 हो गया, ठीक है, और XZ भी 39 है। दैट मीन्स ये मिलके ही यही तो बन गया, Y मेरा यहाँ पर है बट XZ तो यहीं पर हो गया। अब नंबर ऑफ सर्कल यहाँ कितने जाएंगे, कोई सर्कल नहीं बनेगा यहाँ, आप समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ 0 सर्कल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जब भी इक्वल रहे तो ये इस तरीके से देखो आप, एक लाइन बन जाएगा, और यहाँ तो कितने कोई सर्कल पार नहीं होगा। इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता तो हम कह सकते थे एक बाहर से बन सकता है, एक अंदर से बन सकता है, ठीक है। थोड़ा भी ये लाइन जो है ना इस तरीके से भी होता, मान लेते हैं XY है, YZ थोड़ा भी इस तरीके से और ये इस तरीके से मैच करता, तो हम यहाँ एक सर्कल बना देते, एक सर्कल यहाँ बना देते, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या रखें, यहाँ मुझे ऑप्शंस डालने चाहिए थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाता, लेकिन ठीक है। ये तो मैं बस इसका जो है वो बता देता हूँ आपको, 6 की डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि नंबर 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होने का सेंस कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे एक नंबर है ABC, तो A प्लस B प्लस C अगर 3 से डिवाइड है तो ABC भी 3 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन, ठीक है। तो ये है,
अगर ऐसा है कंडीशन तो वो होगा। इसका आंसर 2 था, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 7 2 9, 5 3 8, ये कट जाएगा, 3 से जाएगा, 5 3 8 और 4 12, पूरा कट जाएगा 12, और लास्ट में 2 है तो 2 से भी कटेगा, और 12 है तो 3 से भी कटेगा, इसलिए 6 से जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो है बराबर 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन है फ्रॉम ए पॉइंट ए इज ड्रॉन दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल। एक लाइन है इस तरीके से टेंजेंट, ठीक है, और टू सर्कल पॉइंट बी यहाँ से, और ये है, और एक सीकेंट, सीकेंट मतलब छेदक रेखा जो सर्कल को 2 बिंदुओं पर काट देती है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सी और डी, तो ए बी 36 है, ए सी जो है 27 है, और रेशियो पूछ रहा है सी डी का, तो ये मैं एक्स मान लेता हूँ। आपको पता होगा, देखो मैं रूल यहाँ नहीं बताऊँगा क्या चीज़ है, कौन सा रूल है, किस तरीके से आया, मैं ये मान के पहले भी मैंने बताया, मैं अभी भी मान के ये चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा। अगर नहीं किया, देखने का कोई मतलब नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा रूल कब लग रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तब होता क्या है कि ए स्क्वायर जो होता है बी प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इसके बराबर होता है। तो वही रूल यहाँ पर हम लगा देते हैं। 36 का होल स्क्वायर इक्वल है 27 इंटू 27 प्लस एक्स के, ठीक है। तो अब हम कट कर देते हैं, 36 इंटू 36 27, और ये 27 प्लस एक्स। हम पूरा भी मान सकते थे, यहाँ से यहाँ पूरा मान सकते थे, ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट वाई ले लेते पूरे को। इससे काट देते हैं 3 गुना, और ये 4, 3 से ये 12 बार में, यानी यहाँ आ गया 48 और 27 प्लस एक्स, यानी एक्स बराबर हम कह सकते हैं 21, ये हमारा 21 है, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए बी हमारा 36 है, ए बी इज टू सी डी पूछ रहा है, और सी डी जो है सी डी है 21 हमने फाइंड किया। अब हम इसे काटते हैं 12 बट इज टू 7, ठीक है। अब इसमें भी जो है एक ऑप्शन था 7:12, आप उस सिली से बचिएगा। पहले देखिए ए बी पूछा है, बाद में सी डी, इसलिए इसका आंसर 12:7 होगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। इन ए कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स, एक कॉइन्स का कलेक्शन है जिसमें ना गोल्ड कॉइन है और नन गोल्ड कॉइन है, ठीक है। प्रत्येक एक गोल्ड कॉइन पे 1 गोल्ड फॉर एवरी 4, यानी 1 पे 4 है, यानी 4 नन गोल्ड कॉइन जो है वो एक, मतलब इस तरीके से कह रहा है कि 4 मुझे नन गोल्ड कॉइन मिलते हैं, तो उस पर मुझे एक फिर वो गोल्ड कॉइन मिलता है। उसके बाद बोल रहा है 80 मोर गोल्ड हम इसमें जोड़ दें, इसमें हम 80 जोड़ देते हैं। आप कहोगे रेशियो को कैसे जोड़ सकते हैं, ये तो डेफिनेट नंबर के 80 ही जोड़ना है, यहाँ तो हमें पता नहीं है, लेकिन आगे मैं बताता हूँ। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन टू नन गोल्ड कॉइन इज 2:3। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने जोड़ा क्या है, गोल्ड कॉइन, मैंने इसके साथ छेड़छाड़ किया है नहीं, ये अंत में भी उतना ही रहा होगा जितना इस शुरुआत में था, यानी फाइनल वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू भी सेम रही होगी। दैट मीन्स हम इसे कह सकते हैं कि ये 3 है और ये 12 है, ये 2 है और ये 12 है। समझ में आया? और हमने जोड़ा कितना, 1 की वैल्यू 80 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन विल इन द कलेक्शन विल नाउ बी, तो ये कितना हो गया, 14 हो गया, 4 तिया 12, और सॉरी माई मिस्टेक माई बैड, तभी मैं सोचूं 4:8 हो गया ना, ये 5 हो गया, 5 की वैल्यू 80 है, ठीक है, 1 की वैल्यू 16 आ गई, एक बराबर, क्योंकि हम जोड़ कितना रहे 8, मैंने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया था, सॉरी 3 से 8 5, ठीक है, 5 ऐड कर रहे थे, और 5 की वैल्यू जो है 80। तो अब हमारे पास ये कितने हो गए, 20 + 8, ये आपको दिख रहा होगा, 12 + 8 20, यानी कि 20 की वैल्यू पूछ रही है, 16 × 20 = 320। यही इस प्रश्न का आंसर था। सॉरी वो मिस्टेक हो गया, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। गोल्ड कॉइन और नन गोल्ड कॉइन 1 था, और ये 4 इस रेशियो में दी हुई है, और ये लास्ट में जो है 2 से 3 हो जाती है, और 80 हम गोल्ड कॉइन जोड़ रहे हैं। इसके साथ हमने छेड़छाड़ किया नहीं, तो इसको बैलेंस कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो 3:12, और यहाँ 8:12, यहाँ 5 था, 5 का मान 80, 1 = 16, टोटल है 20 20 = 20 × 16 यानी 320, इसका आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वेंडर है
जिसने वेजिटेबल बेचना स्टार्ट किया 10 रुपये पर केजी, लेकिन बट कुडंट फाइंड, लेकिन उसको जो है ना 10 रुपये पे कोई भी जो है बायर्स नहीं मिल रहे थे, खरीदार को भी ये महंगे लग रहे हैं। तो सोचा कि चल यार अब इसको जो है डिस्काउंट दे देते हैं और 8.5 रुपये में बेच देते हैं, यानी 10 की चीज़ लाकर वो 8.5 में बेच रहा है। लेकिन दुकानदार चाह नुकसान तो होने नहीं देता है, तो उसने क्या किया कि भाई कम तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन तेरे को माल भी कम दूंगा। तो 680 ग्राम नहीं दे रहा है और उसको बोल रहा है कि ये 1000 ग्राम है। समझ में आया? यहाँ से डॉट उठा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और यहाँ बच गया 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 68 से 85। 68 की चीज़ को यानी 68 की चीज़ को 85 बना के बेच रहा है। इसको काट देते हैं 4 से, 17 से काट देते हैं 4:5, यानी एक का बेनिफिट ले रहा है 4 पे इंटू 100, यानी 25% का प्रॉफिट है। समझ में आया आपको? 25% का प्रॉफिट है। इस तरीके से करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे 10 रुपये की चीज़ थी, उसको जो है ये इधर हम सीपी लिखते हैं, या जो सीपी है वो जी कितना हम दे रहे हैं और कितना हम बता के उसको बेच रहे हैं, इधर एसपी को लिखते हैं, ठीक है। तो ये 8.5 बना रहे थे और ये 680 ग्राम को 1000 बना के बेच रहे थे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। A man is standing on the deck of a ship which is 20 मीटर above water hole. एक व्यक्ति है जो एक डेक शिप है, यहाँ पर मान लेते हैं ये शिप है, इस पे खड़ा है, यहाँ पर ये मैन है, ठीक है, ये मैन है। उसने देखा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस इज 45 डिग्री। यहाँ एक लाइट हाउस है 45 डिग्री, तो आंखों से देखा तो यहाँ से देखा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा फिगर कर देते हैं। अब आपने समझ गया, ये मैन ने, इसने यहाँ पर देखा और इसने फिर यहाँ देखा। उसने पाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ ए लाइट हाउस इज 45 डिग्री है और डिप्रेशन जो है बेस का वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, ये 45 से तो tan 45, क्योंकि P और B का रेशियो ही लेते हैं तो tan में ही आएगा P B का रेशियो, तो tan 45 कितना हो गया? 1 हो गया। और tan 30 कितना हो गया? 1 और √3। बट यहाँ से ये डिस्टेंस जो मैंने B लिखा है, बेस यहाँ भी इक्वल है। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ये लाइन जो मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया 1 और यहाँ से यहाँ जो ड्रॉ किया वो B हो जाए। दोनों तो मैंने इक्वली ड्रॉ किया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, तो इसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी √3 से। अब जो है 20 मीटर हाइट पर है ये, ठीक है। तो 1 की वैल्यू दी है, ये यहाँ से यहाँ कितना था? 1, तो 1 की वैल्यू 20 है और एक्चुअल में कितना ये हाइट है, ये आपने देखा यहाँ से यहाँ √3 और यहाँ से यहाँ 1, यानी ये √3 + 1 है, तो √3 + 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 20 × √3 + 1। भाई बस यही इसका आंसर था, ठीक है। अब आगे आते हैं। क्वेश्चन शायद आगे पीछे भी हुए होंगे, आपको ये पहले क्वेश्चन होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए पैरेलल जो इक्वेशन होता है, पैरेलल इक्वेशन, जब भी इक्वेशन और पैरेलल होता है ना, तो बस कुछ नहीं, इसको 18x को रहने दो, k-2 इक्वल हो जाता है k-2, सॉरी फॉर दैट, और 8, 18 × 8, और ये स्क्वायर बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी k-2 का होल स्क्वायर हम कह सकते हैं इक्वल 18 × 8 144, यानी k-2 = 12, k = 14। पूछ क्या रहा है? k² + 6, k² यानी 196 + 6 यानी 202 की बात कर रहे हैं। यही ऑप्शन था, यही होगा, कुछ गलत किया नहीं। अब आते हैं, ये देखते के साथ आपको समझ में आना चाहिए था कि a + b का ये होल क्यूब है। क्या होता है? a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब बच्चों को ये चीज़ जो है ना, आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने याद कर रखा है, रट रखा है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab a + b, और आपको ये दिख नहीं रहा क्योंकि इस फॉर्म में है नहीं, और दोनों इक्वल ही है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो यही आएगा,
ओरिजिनल जो डेरिवेशन है फॉर्मूले का वो ये है, बट कन्वीनियंस के लिए इसको ला दिया गया है। ठीक है, आप समझ रहे हो, दोनों इक्वली फॉर्मूला है। तो हम कह सकते हैं कि a+3, अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है तो ये देखो मैं दिखा देता हूँ, 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू 1 है, 3 इंटू ए इंटू 1 का स्क्वायर है, यानी a+1 का होल स्क्वायर है। आप कहोगे कि बाकी तो ये तो 32 है, तो मैंने 31 लिख दिया, ये 1 को यहीं रख दिया, इक्वल टू 4, यानी a+1 बराबर -27 होल क्यूब यहाँ पर। तो a+1 बराबर -3, a बराबर -4। आपको समझ में आया? बहुत आराम से, बहुत हल्के में लेकर जो है मैंने चीज़ों को बताई है। अब इसका जो है पूछा हमसे ये है a² -4 का होल स्क्वायर 16 और -4 इंटू 2 -8, यानी 8 इसका आंसर था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन देखते के साथ आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, इस तरीके के जब भी आपने प्रश्न बनाए होंगे, कि कहीं ना कहीं cos 45 होगा, जिसकी वैल्यू जो है cos स्क्वायर 1/√2 है, यानी 1/2 है। आप बीच में तो होगा ना कहीं पर। और उसके अलावा आपको ये दिख रहा है 1 और 89 मिलकर 90 हो जाएगा, यानी वो 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया कैसे 90 हो रहा है? मैं बता देता हूँ। जैसे cos स्क्वायर 89 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर 1, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं तोड़ देता हूँ, cos स्क्वायर को, cos स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ 90 - 1। अब आपको पता है ये 90 - 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये क्या होता है, 90 की वैल्यू चेंज करती है, यानी ये आ गया cos स्क्वायर और ये चेंज करेगी, और इसमें सारे मान जो है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं cos स्क्वायर 90 - 1 को 90 का मान चेंज होता है और cos साइन में चेंज हो जाता है sin स्क्वायर 1, इसीलिए यहाँ से है। अब आप देखो कि कितने गैप में है, 4 के गैप में है, 4 के गैप में है, यानी 89 तक कितने रहे होंगे, 22 रहे होंगे, 22 गुना 4 88, और एक जो 45 वाला मान रहा वो, बाकी सारे तो हो गए, 22 मान तो मिलके 22 बन रहे हैं। ठीक है, सॉरी 22, मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये 22 आए, 88 है, तो 2-2 करके जो है पेयर 11 पेयर बने, टोटल 22 है, 11 पेयर बने, तो 11 यहाँ पर आया साथ में, और ये cos स्क्वायर 45 जो है, cos स्क्वायर 45 1/2, यानी 11.5, इसका आंसर कुछ नहीं था। समझ में आया आपको? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो cos 1 है, cos स्क्वायर 1 और ये cos स्क्वायर 89 मिलके 1 बन रहे हैं, यानी 2 मिलके 1 बन रहा है। इस तरीके से हमारे पास 22 है, तो वो कितने बनेंगे, 11, और cos स्क्वायर 45 1/2, यानी 11.5 इसका आंसर था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2850। अगर इसको 25% प्रॉफिट और 5% डिस्काउंट पे बेचा जाए तो मार्क प्राइस क्या होगा? करने के कई तरीके मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ हम रखते हैं मार्क प्राइस डिवाइडेड बाई CP, और यहाँ हम कुछ फ्रैक्शन उसको चेंज करते हैं, हमको मिलता है SP/CP। कुछ भी यहाँ पर बदलाव किया, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, पहले इसको मैं बता देता हूँ। MP हमारे पास है नहीं है, MP को रहने देते हैं। पूछा क्या है, मार्क प्राइस ही पूछा है। CP 2850, फ्रैक्शन मीन्स यहाँ डिस्काउंट, जो भी छेड़खान करें, या फिर हम इसको मार्कअप और बढ़ाते हैं, ठीक है, और बढ़ाते हैं तो ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्काउंट डाला है 5% का डिस्काउंट, यानी बेच कितने मेरे 95/100, और प्रॉफिट SP और CP का रेशियो 5:4, 25% का मान 1/4, यानी 4 CP है तो SP बराबर 5, ये प्रॉफिट। तो अब इसको सॉल्व करें, 5 से ये 19 बार में, और ये चला जाएगा 25 बार में, तो MP जो आ जाएगा हमारा 2850 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है, ये आएगा। और सॉल्व करके मैं बता देता हूँ ये कितना आएगा, 3750। क्या इसका आंसर 3750 था? आई होप सो। ठीक है, दूसरा तरीका हम बता देते हैं, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका इसको करने का कि 25% प्रॉफिट है, यानी 4 की चीज़ को 5 में बेच रहे हैं, और 20% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे होता है? MP पे, यानी MP जो है
हमारा 20 है और ऐसे कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं MP और SP और CP और SP। तो मार्क प्राइस जो है 20 है और हमने 19, क्योंकि डिस्काउंट हम मार्क प्राइस पे देते हैं। और CP जो है ये 25% का प्रॉफिट है, यानी कि 4 की चीज़ को 5 में बेच रहे हैं। तो अब देखो SP अलग है दोनों जगह, तो यहाँ 19 का मल्टीपल, यहाँ 19 का मल्टीपल, ये 380 आ जाएगा MP। और CP हमारे पास गिवन है तो CP ही निकालेंगे, 19 × 4 जो आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 76, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ ये मिल गया मिस्टेक। यहाँ 5 का मल्टीपल करेंगे, तो मैं कहूँ इतना कैसे भाग रहा है, ये 100 आ गया, यानी 76 की वैल्यू ये, ठीक है। तो 100 की वैल्यू पूछ रही है तो निकाल देते हैं, 2850 डिवाइडेड बाई 76 इंटू 100, तो ये जो है ना 37.5 बार में चला जाएगा और 100 की वैल्यू जो है 3750 बार में। समझ में आया होगा, इस तरीके से मैंने बताया, 2 तरीके बताएं, जो आपको अच्छा लगा हो वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न। 64 लीटर है जिसमें मिल्क और वाटर है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है 5:3 है। और कितने लीटर वाटर मिलाने चाहिए, यानी वाटर ऐड करना है, ताकि जो हमारा जो है वाटर जो है 50% हो जाए, यानी वाटर भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, ठीक है। तो हमने वाटर में छेड़खानी किया, क्या मैंने मिल्क में छेड़खानी किया, नहीं, तो इसको 5 और 5 कर देते हैं, यानी मैंने जोड़ा कितना, 2 हैं, कितने 8 की वैल्यू दी हुई है, ये 5 और 3 8 थे, 8 की वैल्यू 64 दी हुई है, 1 बराबर 8, तो 2 की वैल्यू पूछ रही है 16, ये इसका आंसर था। 16 लीटर हम लोगों को मिलाना था, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसमें मैंने ऑप्शन डाला क्योंकि इसके और भी आंसर हो सकते थे। इसमें कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर 14 पहले लिख दिया, यानी 11 की पावर 14 को मैंने कॉमन लिया, तो इसमें से मैंने कुछ कॉमन लिया, तो मुझे मिला क्या, 11 की पावर 0, यही मिला, प्लस 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 14 और यहाँ 1, 11 और 121, यानी ये कितना आ गया, 12, 1 2 3 और ये 3, 133 इंटू 11 की पावर 14। तो देखो ये 133 से भी जाता, बट यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको देख लेता हूँ ये कितने से जाएगा। 7 से जा रहा है ये, 7 और ये 6 63, यानी ये 19 से भी जाता, 7 से भी जाता, 11 से तो जाएगा ही, 133 से भी, तो इतने सारे आंसर हो सकते थे इसके। तो 7 और 11 मिल रहा है, 7 और 11, 31 से ये नहीं जा रहा है, 133 31 से जा रहा नहीं, ये इसका आंसर था। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस में हाईएस्ट परसेंट लाया है, तो आप सीधे देखो यहाँ 50 है, अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो 76% है, बस यही इसका आंसर था कि IT में उसने हाईएस्ट स्कोर किया है, ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी के आपको निकालने थे, निकाल लेते, 4 ऑप्शन थे, चारों के एक करके निकालने पड़ते हैं। ये तो 75% ही दिख रहा है, ये कुछ होता मतलब 90 में 62 है, यानी थोड़ा सा और ऊपर जाता, मतलब करीब 68 के आसपास जाता, ठीक है। 75 के ऊपर तो जाता नहीं, ये भी उतना जाता नहीं, ये भी 3/4 के रेशियो में है, 3/4, यानी ये भी 75% ही है, 3 और 4 ही है, तो यही था इसका आंसर। अब आगे आते हैं, सुरेश के जो खर्च हैं और सेविंग है 3:1 में, यानी इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मैंने मान लिया कि 40 है, एक्सपेंडिचर 30 और सेविंग 10। इनकम 25% बढ़ा, दैट मीन्स कि 5/4 हो गया, यानी इनकम 50 हो गया। एक्सपेंडिचर सेविंग 40% बढ़ गई, यानी कि 10 का 40% 140 हो गया, यानी 14 रुपये हो गए, यानी ये 36 हो गया। 6 बढ़ रहा है 30 पर, यानी 1/5, तो 100% निकाल दे तो 20% का एक्सपेंडिचर इंक्रीज है, ठीक है। अब आते हैं, ये कुछ नहीं था, ये आसान सा है। देखो इसको तोड़ने के कई तरीके हैं, कॉस्ट में भी बदल सकते हैं, tan को साइन कॉस के फॉर्म में ले आते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 sec प्लस 7 tan इक्वल टू 13 sec माइनस 13 tan। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 20 tan बराबर 6 sec। अब यहाँ से जो है इसको साइन और कॉस 20 और ये सॉरी, और ये क्या हो रहा है यार, 6 बाई कॉस,
तो साइन की वैल्यू आ गई यहाँ से 6/20, 3/10। तो हमसे कॉसेक पूछ रहा था 10/3, यही इसका आंसर है। हाँ, तो अब आगे आते हैं। PRT कैन फिल अ टैंक इन 25, 50 और 100 मिनट में ये भर सकते हैं। यानी P जो है 25 मिनट में, R जो है 50 मिनट में और T जो है 100 मिनट में। शुरुआत में पाइप P और RT को खोला गया 10 मिनट के लिए, फिर पाइप R को बंद कर दिया गया, और जबकि पाइप P जो था वो चालू था। ठीक है, पहले तो एलसीएम लेते हैं। ये 100 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 4, ये 2 और ये 1। अब ये मैं बताऊंगा नहीं कि क्यों एलसीएम लिया, ये टोटल वर्क होता है, एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, वो चाहे वर्क टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टम हो। ठीक है, और ये इफिशिएंसी निकलती है। तो अब करते हैं। शुरुआत में आर एंड टी को खोला गया 10 मिनट के लिए, तो आर एंड टी को 10 मिनट के लिए खोला गया। तो यानी काम कितने हुए? 3। तो 3 × 10 30 हो गए, 70 अभी और करने। पाइप आर को बंद कर दिया गया, ये क्लोज हो गया। पाइप टी इज़ क्लोज 15 मिनट बिफोर द टाइम, ये 15 मिनट पहले जो है बंद हो गया था। 15 मिनट का और काम करा देते हैं, यानी 15 और जोड़ देते हैं, यानी ये आ गया 115। ठीक है, और 30 काम पहले हमने करा दिए थे इससे, यानी 5 और 85। जो 70 आया था उसमें भी 15 जोड़ देता तो वही 85। अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू इफ 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न। इस पैटर्न में काम करें तो कितना टाइम लगेगा। कुछ गड़बड़ है क्या? टी बिफोर द टैंक, हाँ ठीक है। तो ये 4 और 5 टी से हम लास्ट तक अब काम करा रहे हैं। जो 15 मिनट पहले उसको बंद कर रहे थे हम, वो अब लास्ट तक अंतिम तक करा रहे हैं। इसको एक बार फिर से एलोबरेट कर देता हूँ। चलो ये देखो आप, जैसे PRT 25, 50, 100। बैटरी इसकी डाउन हो गई क्या? एक सेकेंड। तो ये 100 आएगा। अब ये 4, ये 2 और ये 1, और हमसे बोला गया कि 15 मिनट पहले टी को बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 15। ठीक है, और ये टोटल काम अब 115 हो गया। और पाइप आर एंड टी को शुरुआत में हमने 10 मिनट के लिए अलग चलाया था, यानी 3 जो है 3 × 10 हमने चलाकर काम करा लिया है 30, यानी कि माइनस का 30 करे तो ये 85। ठीक है, सॉरी 85। अब 85 जो है हमने टी को लास्ट तक कराया, जो हम उसे 15 मिनट पहले बंद कर रहे थे। अब हमने उसको कहा कि नहीं भाई तू 15 मिनट और कर, अंत तक रह। तो ये अंत तक रुका। पी और टी अब 5 का, यानी ये 17 मिनट। लेकिन इसने पूछा है कि इट विल टेक कितना मिनट लगेगा, तो ये 17 तो इन दोनों ने लिया आधा काम को, ये बचे हुए काम को करने के लिए पूरा काम पूछ रहा है। यानी ये पहले 10 मिनट और तो लगे हैं, यानी ये टोटल 27 मिनट। यहाँ भी सिल्ली के पूरे चांस थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, एक फार्मूला होता है 2 साल का, बिना फार्मूला बहुत लंबा पड़ता है, 2 साल का। वो होता है PR² डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, बस ये उसी पर था। प्रिंसिपल हमारा 20,000, R² नहीं गिवन है, और ये डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस 1000 दिया हुआ है। और जो है ये 10,000, ये 4 0 गया, 2 से ये चला गया 500 बार में, यही आएगा ना। तो R जो है, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, PR² 25,000, अच्छा ये 25 है ना, ये 25 है, तभी मैं सोचूं। तो ये 5 से 5 और 5 से ये 100 चला जाएगा 20 बार में, फिर भी कुछ गड़बड़ है। एक सेकेंड, पेंसिल चला गया ना, हाथ से लिखने में एक अलग वो रहा। 25,000 है इंटू R² डिवाइडेड बाई 100 वो, और इक्वल टू 1000। 3 0 ही जाएंगे, ये 5 से 5 और 2, 5 से ये चला जाएगा 200 बार में, यानी R² हमारे पास 400 आया, R आ गया 20। तो 20 से पूछ रहा है 3 साल में, यानी कि 20% है, यानी 5 से 6, यानी 25 से 36। 25 की वैल्यू है 20,000, 20 के, तो हमसे क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट, यानी 11 की पूछ रहा है। तो 25 बराबर
20,000, 5 से काट देते हैं 4, और 5 से जाएगा 800, 11 के पूछ रहा है, वो 8800 पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यही था इसका आंसर ना, कंफर्म कर लेना यार, अगर ऐसा होगा तो मुझे इसीलिए ऑप्शन डाल देने चाहिए थे। मैं ही कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में बनाऊँगा वीडियो, है कि नहीं। 1 सेकेंड, गलत है, गलत है, इसलिए गलत है। अब मुझे दिख गया ये क्यों गलत आया। 3 साल का पूछ रहा है इस क्वेश्चन में ना, 125 to 216, और 125 की हो जाता है यार, सॉरी ऐसा मत समझना कि कुछ आता वाता नहीं है। 25 और 25 इसको डाले तो 800, यानी ये 160 आएगा। और 11 का मल्टीप्लिकेशन, 11 अब नहीं रहेगा, ये रह गया हमारा 1, और ये 91 का मल्टीप्लिकेशन, ये 14,560 आएगा। ये कर लेना गुना, ये इतना आएगा। अब सही है, अब सही है, हो गया होगा। सेकेंड कितना होगा। रेडियस ऑफ 2 कोन जो है, अब अच्छे से बताऊंगा। रेडियस ऑफ 2 कोन जो है 5:3 है। और वॉल्यूम देखो, 2 कोन का रेडियस दिया हुआ है। रेडियस क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 r³ r²h, और हम एक और का मान लेते हैं 1/3 πr²h। और वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 20 और ये 21। पाई से पाई जाएगा, 1/3 कट जाएगा, h और हाइट अलग है, ये h, वो स्मॉल h है, ये कैपिटल h। रेडियस कितना दिया हुआ है, ऊपर में 25 और के है तो कट ही जाएगा, और ये नीचे 9, और h का रेशियो 21। तो ये काट देते हैं, 5 से 5, ये 4, 3 और ये 7, यानी h और h का जो रेशियो आया 12 और 35 आया। यही इसका आंसर है। ठीक है, 35:12 मत मार्क कर देना, वो भी सिल्ली बचेगा। तो सिल्ली हुए होंगे बहुत, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन है यहाँ पर जहाँ सिल्ली के बहुत चांसेस थे, और 2-3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। ए और बी ने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये देखो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ए ने इन्वेस्ट किया 6 महीनों के लिए, टाइम लिख देते हैं, रेशियो। बी ने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, यानी 12 मंथ के लिए। अब इसको ईयर में लिखते तो 0.5 लिखते, इसीलिए 6 से ये 2 बार में चला गया, 3 0 3 0, 2:2 और ये 3, यानी 6, यानी 1:3 का रेशियो है। 4 ये प्रॉफिट आया, 4 की वैल्यू 64,100, 1 का 1,600। व्हाट इज शेयर ऑफ बी, बी का पूछ रहा है, यानी 3 का मान पूछ रहा है 4800। ये इसका आंसर है। ये किस बहुत को फॉर्मूला नहीं आया होगा, याद आया होगा, लिख देते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होता है, ये सर के एक्सप्लेनेशन में भी जो फार्मूला यूज किया वो सही है, ऊपर में एक फार्मूला बताया हुआ उसमें n मिसिंग है, तो भाई कईयों को समझ नहीं आया होगा वो, वहाँ पर जो है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ, वो n मिसिंग है। ठीक है, वो n आप इंक्लूड कर लीजिएगा वहाँ पर। तो n कितने हमारे 24, ये 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 6 × 24। ठीक है, n काट देते तो भी हो जाता, ये 24 चला गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर ले हम तो कितना, कैसे करें, डायरेक्ट ही कर लेते ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते, 50 - 1 × 25 करके, जैसे ये आ जाता 1250 - 25, तो ये 1225 आ जाता डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाता हमारा 204, ऐसा करके आंसर है 204.16, ऐसे करके आंसर है ये इसका रेस से। और ये आखिरी क्वेश्चन फाइनली कि हम पहुंच गए, बहुत ज़्यादा समय लग गया इसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताना क्या इससे भी, मतलब क्या आपको मेरी जो समझाने के तरीका था वो समझ आया, पसंद आया, नहीं आया, क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए। आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, बहुत जो
बेसिक फॉर्म जो तरीका होता है मैंने यूज ही क्या किया, सिर्फ जो है रेशियो यूज़ किया और उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन उड़ा दिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने कोई भी फार्मूला, एक फार्मूला यहाँ था और एक जो था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वो अगर नॉर्मली जाते तो बहुत लंबा जाता, इसलिए वो लिखा। तो वो 2 ही फार्मूले थे, बाकी कुछ यूज ही नहीं किया मैंने। ठीक है, अब आते इसको भी हम उड़ा देते हैं। देखो कैसे, एक सर्कुलर रेस है, आप मुझे बताओ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो जो मीटिंग पॉइंट होगा इनका ना, कितने मिनट टाइम बाद मिलेंगे, तो आप मुझे बताओ। जैसे ये 5 के स्पीड से जा रहा है, ये 6 का स्पीड से जा रहा है, ये 6 का स्पीड, ये 5 का स्पीड से, तो एक का स्पीड जल्दी, एक के स्पीड से कवर करेगा इसको। ये अगर 6 के जा रहा है और ये 5 से, तो एक का स्पीड इसका तेज है और उसी एक के स्पीड की वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और कहीं ना कहीं आके मिल जाएगा। अगर ये इधर भागता और ये इधर भागता, तो ये 4 और ये 3 के स्पीड से, तो ये 3 का स्पीड से भाग रहा था और ये 4 का स्पीड से, तो दोनों मिल के एक साथ दोनों को पकड़ लेते, कैच कर लेते, यानी यहाँ प्लस हो जाता, इस सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा। और यहाँ हमें समय दिया हुआ है 16 और 8, यानी यही 8 डिफरेंस, एक 16 के स्पीड से जा रहा है और एक 8 के स्पीड से, तो 8 के स्पीड से वो जो है पकड़ने की कोशिश करेगा। तो 1200 डिवाइडेड बाई 8, 2 गुना 4, 1 सेकेंड, 300 यानी 150 सेकेंड में उसको ये पकड़ लेगा। यही इसका आंसर था, चेक कर लेते हैं। डेढ़ सौ सेकेंड, ठीक है, 150 सेकेंड, यही इसका आंसर था। फाइनली यार कंप्लीट हुए। पहली बार मैंने जो है 25 क्वेश्चन जो है इस तरीके से ला कर बनाया है और मुझे अच्छा लगा था। ये पर्सनली ये मॉक मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, ये इसका जो सॉल्यूशन है ना सबके साथ शेयर करना चाहिए कि इस तरीके से मैंने उड़ा दिया था। तो आप भी देखो, इस तरीके से बनाना होता है क्वेश्चन को और प्रेशर नहीं लेना होता। प्रेशर में क्या होता है कि बनते नहीं है एक फॉर्म, फिर आप रिकॉल भी नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने प्रेशर जीएस में ले लिया था तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ ठीक था, मैथ्स तक में ठीक था, रीजनिंग भी ठीक था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।